विशेषणों के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है और पहले भी अपने पढ़ा है कि विशेषण मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और इसके बारे में आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। विशेषण का मतलब हो गया कोई खास चीज़, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ खास बात पता चल रही है तो वो विशेषण हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अगर हम चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर घोड़े का दौड़ना मात्र एक क्रिया है, किंतु अगर उसमें हम बताते हैं कि काला घोड़ा दौड़ रहा है तो अब उस घोड़े की विशेषता हो गई कि वो काला है। कुल मिलाकर ये कि कोई वस्तु के अंदर कुछ खासियत दिख रही है, किसी व्यक्ति के या किसी प्राणी के अंदर आपको कुछ खासियत दिख रही है तो ये विशेषण कहलाएगा, क्योंकि विशेषण का मतलब ये कुछ खास बात, कुछ खास चीज़, यहाँ पर खासियत नज़र आना विशेषण है। इसी तरीके से अब जब बात करें कि विशेषण के प्रकार तो उसमें आपको पता चलेगा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर एक सार्वनामिक विशेषण भी होता है। अब गुणवाचक विशेषण में व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष दोनों शामिल हो जाते हैं, उसमें अच्छा बुरा जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें कलर सारे के सारे आ जाएंगे, इसमें छोटा बड़ा उसकी अवस्था, आकार, प्रकार सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। संख्यावाचक के अंदर गिनती आ जाती है, 4 आदमी या फिर 4 मीटर कपड़ा, ये सारा का सारा, मतलब उसमें आप गिन सकते हो। और परिमाणवाचक में आप किसी वस्तु को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं लीटर में या केजी में। परिमाण मतलब कि हो गया उसकी क्वांटिटी। और जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें खासियत क्या है कि जो सर्वनाम होते हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आना, जैसे कि कोई कहेगा कि मेरी कुर्सी पर मत बैठो, तो कुर्सी किसकी है? मेरी। तो यहाँ पर वो मेरी शब्द क्या है? सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा को रिप्लेस किया है उसने। तो इस प्रकार से सर्वनाम जब विशेषण का काम करे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ 10th क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे उदाहरण, जैसे कि धर्म से आपसे पूछा जाएगा विशेषण बनाओ, तो धर्म से आपको पता होना चाहिए कि धर्म का धार्मिक होता है, अर्थ का आर्थिक होता है, लोक का लौकिक, विवाह वैवाहिक, समय का सामयिक होता है, शिक्षा का शैक्षिक हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, भूगोल का भौगोलिक हो जाएगा। उसी प्रकार से कलंक का कलंकित, सुगंध से सुगंधित शब्द, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनकी तैयारियां हमें करनी है। जैसे शहर से शहरी, साहस से साहसी, विदेश से विदेशी, लालच से लालची। उसी तरह से दोष से दोषी, जो दोष होता है वो दोषी व्यक्ति कहलाएगा अगर किसी ने दोष किया है तो वो विशेषण हो जाएगा उसका। उसी तरीके से स्थान से स्थानीय, जो राष्ट्र है उससे राष्ट्रीय शब्द बन जाएगा, भारत से भारतीय बनेगा, रंग से रंगीन शब्द बन जाता है, रस से रसीला बन जाता है, आदर से आदरणीय हो जाएगा, भूख से भूखा शब्द हो जाएगा, विष से विषैला, धन से धनवान, मूल्य से मूल्यवान। उसी तरह से सर्वनाम से भी विशेषण बनेगा, जैसे वह से वैसा, कौन से कैसा, मैं मेरा, जो जैसा, यह ऐसा। पढ़ना, क्रिया से देखिए, पढ़ना पढ़ाकू। उसी तरह से लड़ना लड़ाकू, लूटना लुटेरा, कमाना कमाऊ, खाना खाऊ, भूलना भुलक्कड़। या फिर अन्य शब्द भी आ जाते हैं, जैसे कर्तव्य से कर्तव्यनिष्ठ, गुरु से गौरव, हानि से हानिकारक, सोना से सुनहरा, हत्या हत्यारा, संदेह संदिग्ध, पुरुष पुरुषार्थी, मृत्यु मृत, विष्णु वैष्णव, स्वास्थ्य स्वस्थ, सत्य सत्यनिष्ठ, खतरा खतरनाक आदि शब्द जो हैं ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरीके से अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा तत्सम तद्भव के बारे में भी। तत्सम का मतलब होता है तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, यानी यहाँ पर किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के जो शब्द जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, वो थोड़ा चेंज हो गए हैं, तो वो तद्भव हो जाते हैं। जैसे आम्र संस्कृत में कहते थे तो हिंदी में आम, वैसे ही अचरज
जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं अचरज, तो ये हिंदी का शब्द है। अब इसका संस्कृत शब्द क्या होता था? आश्चर्य। उसी प्रकार संस्कृत के ऐसे तमाम शब्द हैं जिनको आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अक्षी था तो आँख, अकस्मात का अचानक, अश्रु आंसू, अंध को आजकल हिंदी में बोला जाता है अंधा, उलूक पहले संस्कृत में बोलते थे उसको आजकल बोलते हैं उल्लू, उष्ट्र को ऊँट बोला जाता है, काक कौआ, एकादश को 11 बोला जाता है। मतलब संस्कृत के काउंटिंग भी हिंदी में अलग हो गए हैं। उसी तरीके से काक कौआ, कपाट किवाड़, कूप कुआं, कोकिल कोयल, कर्ण कान, कुंभकार कुम्हार, घोटक घोड़ा, गौ गाय इत्यादि तमाम शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इजीली। अब देखिए कुछ अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। अनेकार्थी का मतलब होता है कि अनेक अर्थ रखने वाले। जैसे कि मैं बोलूँ कि अर्थ शब्द है, अर्थ का मतलब है मतलब। एक तो भाई क्या इस शब्द का क्या अर्थ है, यानी इस शब्द का क्या मतलब। एक अर्थ होता है धन भी, अर्थव्यवस्था यानी धन की व्यवस्था, इकोनॉमिक। तो ये दो अर्थों में चलता है। उसी तरह से अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है? लाल। इसके अलावा सूरज का जो सारथी है उसको भी अरुण बोलते हैं। उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए यानी आंसर दीजिए। और उत्तर एक प्रकार की एक दिशा भी है, आपको पता है, उत्तर दिशा, नॉर्थ। कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब होता है टैक्स, कर मतलब काम कर, ये भी होता है। अक्षर मतलब वर्ण, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो, और अक्षर मतलब विष्णु भी होता है। अंबर का मतलब कपड़ा होता है, अंबर आकाश को भी बोलते हैं। आम किसी फल को भी बोलते हैं, आम मतलब साधारण भी, आम आदमी पार्टी यानी साधारण आदमियों की पार्टी। नाग, सांप को तो बोला ही जाता है, नाग मतलब हाथी भी होता है। उसी तरह फल मतलब पेड़ का फल, फ्रूट, और फल मतलब रिजल्ट यानी परिणाम भी। पानी, जल को भी बोलते हैं, पानी मतलब इज्जत भी। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, गिरधर की कुंडलियों में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के तमाम शब्द आपको इसमें भी मिलेंगे। किताबों को जब आप खोल करके उनको लिखना चालू करेंगे, शब्दों को देख देख करके उन्हें लिखिए, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको याद होंगे। और किताब को जब तक आप खोलेंगे नहीं तब तक आपको और शब्द मिलेंगे नहीं। इसीलिए किताबों में जो सवाल दिए हैं इनसे संबंधित उन सभी को लिखिए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि उनकी मात्राओं पर ध्यान दीजिए कि वो किस प्रकार से लिखी हुई हैं। वो आपकी परीक्षा में ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का मतलब ही है अच्छी राइटिंग और वर्तनी की शुद्धियाँ।